हर साम्राज्य अपने अंत से पहले सबसे शक्तिशाली दिखाई देता है, और एक समय समुद्र के मध्य ऐसी नगरी बसी थी जिसकी चमक देवताओं को भी चौंका देती थी। लेकिन सोने से बनी वो नगरी अपने ही अहंकार में जलकर राख हो गई। कैलाश जहां तप था, त्याग था और वैराग्य था, लेकिन हर त्याग के पीछे एक मौन पीड़ा भी छिपी होती है। स्वामी, ये स्थान दिव्य अवश्य है, लेकिन यहाँ केवल शांति है, जीवन नहीं। क्या हमारा भी एक ऐसा घर नहीं हो सकता जहाँ कठोरता नहीं, सौंदर्य हो, ऊष्मा हो और थोड़ा सा सुख भी? संसार का सबसे कठिन त्याग उस वस्तु का होता है जिससे मन जुड़ जाए। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सृष्टि तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग देखेगी। जब देवताओं को स्वर्ग चाहिए होता था तो वे विश्वकर्मा को बुलाते थे, क्योंकि वे केवल भवन नहीं बनाते थे, वे कल्पनाओं को आकार देते थे। और फिर समुद्र के मध्य एक चमत्कार जन्म लेने लगा। उस नगरी की दीवारें शुद्ध सोने की थीं। उसके महलों में हीरे और रत्न जड़े हुए थे, और उसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो स्वयं सूर्य समुद्र के बीच उतर आया हो। ऋषिवर, दक्षिणा में जो चाहे मांग लीजिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही स्वर्ण नगरी चाहिए। आज से ये लंका आपकी हुई। और उसी क्षण महादेव ने पूरी स्वर्ण लंका दान में दे दी। फिर ये नगरी मिली धन के देवता कुबेर को, जो शक्ति से नहीं बुद्धि से शासन करते थे। उनके शासन में लंका केवल समृद्ध नहीं थी, वो स्वर्ग से भी सुंदर बन चुकी थी। लेकिन हर स्वर्ण युग अपने साथ विनाश का बीज भी लाता है। कहा जाता है रावण के जन्म के समय आकाश रक्तम हो उठा था, और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो इतिहास का सबसे महान राजा बनेगा या सबसे भयानक विनाश। दो भाई, एक रक्त, लेकिन दो अलग भाग्य। शक्ति पाने के लिए रावण ने वो किया जिसकी कल्पना तक असंभव थी। वर मांगो रावण। और उसी दिन रावण केवल शक्तिशाली नहीं बना, वो अहंकारी भी बन गया। अब उसकी नजर अपने ही भाई की नगरी पर थी, और उसी क्षण सोने की लंका अहंकार का सिंहासन बन गई। रावण भूल चुका था कि शक्ति, राज्य और अमरता सब समाप्त हो जाते हैं जब मनुष्य अपने अहंकार का दास बन जाए। और अंत में जिस लंका पर उसे सबसे अधिक गर्व था, उसी लंका ने उसका अंत देख लिया। सोने की लंका सिर्फ एक स्वर्ण नगरी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि सोने का सिंहासन भी अहंकार को बचा नहीं सकता।